आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 रीजनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने यूपी पुलिस के लिए रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। ये सेट नंबर 4 है। इससे पहले 3 सेट हो चुका है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेट रहने वाला है। ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2024 में पूछे क्वेश्चन गए थे, उसी के सभी क्वेश्चन है। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, ब्लड रिलेशन से दिया गया है। एक परिवार में 5 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी हैं। देखेंगे पी और क्यू एक विवाहित जोड़े हैं। देखेंगे पी और क्यू ये क्या है, विवाहित जोड़े हैं, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया कौन पति है कौन पत्नी। देखेंगे विवाहित जोड़े हैं। देखेंगे क्यू एक महिला सदस्य है, यानी ये महिला सदस्य हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे। देखेंगे पी पी आर का इकलौता बेटा है। जो पी है ये आर का इकलौता बेटा है। आगे देखो क्या बोला गया है, इकलौता बेटा है जिसकी, देखो जिसकी शब्द जो क्या है, आर ये क्या है जो बाद में आता है उसके लिए, जिसकी जो ये सब क्या है बाद वाले शब्द के लिए प्रयोग होता है। जिसकी इकलौती बेटी यश है। अगर देखेंगे जिसकी इकलौती बेटी यश है, यानी इसकी क्या बेटी, इसकी एक बेटी क्या है, यश है। यश ये माइनस हो जाएंगे, ये भाई बहन हो जाएंगे। आगे देखो क्या बोला गया है, टी यश की माँ है। जो टी है यानी इसके ये क्या है, ये पिता हो जाएंगे और ये क्या है, माता हो जाएंगे। आगे देखो क्या बोला गया है, इसमें देखेंगे क्यू टी से कैसे संबंधित है। देखेंगे जो क्यू है टी की क्या लगेगी। देखेंगे ये क्या है, माता है। माता के बेटे की पत्नी क्या है, बहू लगेगी। बहू यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो क्या बोला गया है। देखेंगे नीचे दी गई श्रृंखला के अनुसार प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखेंगे इसमें देखो है, दी गई व्यवस्था में कौन से दो पड़ोसी वर्णमाला क्रम में सबसे दूर हैं। इसमें बताना है कौन से सबसे दूर हैं। देखेंगे इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते समय हम लोग क्या है, ऑप्शन की मदद लेते हैं। देखेंगे इसमें क्या है, बी 2 पे होता है, क्यू 17 पे होता है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 17, ये इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये दोनों के 15। और इसमें देखेंगे डी 4 पे होता है और वाई ये क्या है, 25 पे होता है। अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, 21 होता है। देखेंगे यू 21 पे होता है, 21 और डिफरेंस करेंगे ये अब 6 पे होता है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ये क्या है, 15 हो जाएगा। और देखेंगे ये वी 22 पे होता है, 22 और ई 5 पे होता है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या है, 17 हो जाएगा। देखो सबसे दूर में क्या दिख रहा है, देखो इसमें क्या है, देखो 22 इसमें क्या है, 21 आ रहा है, इसमें देखो 15 और 17 सबसे दूर पे क्या दिख रहा है, यानी ऑप्शन इसमें बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी वाई क्या है, वर्णमाला क्रम में ये पड़ोसी सबसे दूर होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, यदि लोगों के समूह में 40 लोग चाय पसंद करते हैं और 30 लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं और 20 चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, तो कितने लोग केवल चाय पसंद करते हैं। इसमें देखो डायग्राम मदद से देखते हैं। देखेंगे इसमें जो होता है, जो ये कॉमन वाला होता है उसे पहले रखेंगे। 20 लोग, ये देखो अगर ये देखेंगे टी हो जाएगा, टी और ये हो जाएगा कॉफ़ी हो जाएगा। इसमें देखेंगे इन दोनों में 20 में क्या है, कॉमन है। देखेंगे इसमें क्या है, ये 40 लोग चाय पीते हैं, यानी यहाँ देखो 20 लोग हैं और इसमें इस डायग्राम में केवल 40 लोग होना चाहिए। 20 लोग प्रेजेंट टाइम है और 20 लोग, ये 40 में से 20 घटाएंगे तो 20 बचेगा। और इसमें देखेंगे 30 लोग कॉफ़ी पीते हैं, यानी इसमें 20, जब इसके बाद इस वाले डायग्राम में लेंगे 20 और इसमें 10 बचेगा। तो इसमें देखो हमें बताना है केवल चाय पसंद करने वाले, केवल चाय। लेकिन केवल चाय, केवल देखो ये वाला अगर लेंगे, इसे शामिल करेंगे तो ये क्या है, कॉफ़ी में भी आ जा रहा है, यानी केवल अगर केवल वाला देखेंगे तो ये 20 बचेगा। 20 यानी ऑप्शन इसमें ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, यदि लोगों के एक समूह में 40 लोग, ये क्वेश्चन क्या है, ये रिपीट हो गया है, इसे देख लेंगे आप लोग, रिपीट हो गया वही क्वेश्चन। देखेंगे जिस प्रकार चीनी क्या है, मीठा होता है। देखेंगे जिस प्रकार चीनी का संबंध मीठा है से, उसी प्रकार नींबू का संबंध इन चारों ऑप्शनों में से किससे होगा। देखेंगे जो चीनी होता है ये क्या है, मीठा होता है, उसी प्रकार जो नींबू होता है ये क्या है, खट्टा होता है। खट्टा यानी शौर खट्टा इसकी इंग्लिश हो जाएगी, जो कि इसमें
ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें देखो हो जाएगा, ये ब्लड रिलेशन से दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है। इसमें देखेंगे कैसे किया गया है। इसमें देखो क्या बोला गया, यू कैसे डब्ल्यू बी से संबंधित है। यानी जब ये देखेंगे यहाँ देखो, ये पीछे की तरफ चलना होता है। जब पीछे की तरफ चलना होता है, इसमें क्या हमें पेन उठाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, केवल रिलेशन में देखते हुए चले जाते हैं। देखो अगर इसमें देखें, जैसे देखो इसमें बोला जा रहा है, देखो यू और वी, ये देखेंगे ये क्या है, ये डॉलर का निशान दिया गया। देखेंगे ए डॉलर का अर्थ क्या है, ए बी का पिता यानी पिता, पिता उसके बाद गुणे कर दिया गया बहन, पिता की बहन मतलब बुआ, बुआ बुआ, और ये हैज का मतलब क्या दिया गया, बुआ की माँ यानी दादी हो जाएगी, दादी, यानी ऑप्शन क्या है, ए हमारी राइट आंसर हो जाएंगी। यदि नहीं समझ में आ रहा हो तो हम डायग्राम से बता देते हैं। इसमें देखो समझते हैं डायग्राम से कैसे। देखो इसमें पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं, डायग्राम से समझ लेते हैं। लेकिन वी ये डब्लू और एक्स, ये हैज का मतलब क्या दिया गया है, देखेंगे का अर्थ है ए बी की माँ, जो डब्लू है ये क्या है, यक्स की माँ, डब्लू क्या है, यक्स की माँ है, यानी ये माइनस हो जाएंगी। आगे देखो क्या बोला गया है, ये गुणे का अर्थ, देखेंगे गुणे का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है, जो ये डब्लू है ये क्या है, वी की बहन है, जो डब्लू है ये यक्स है, ये क्या है, वी की बहन है, वी की बहन है। अब देखो ये डॉलर का निशान देखेंगे, इसमें क्या बोला गया है, ए बी का पिता है, जो ए है बी का पिता है। अब देखेंगे जो ये वी है यू का पिता है, यानी जो वी है ये क्या है, यू का पिता हो जाएगा। अब देखो डब्ल्यू वी से कैसे संबंधित, जहाँ से लगा रहता है वहीं से देखते हैं। देखेंगे पिता की माता क्या है, दादी लगेंगे, पिता की माता क्या है, दादी, यानी ऑप्शन इसमें भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, एक निश्चित कोड भाषा में 48 को विच स्कूल और 968 को कॉलेज एंड स्कूल है, स्कूल के लिए कोड क्या है। अगर देखेंगे इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, देखेंगे इसमें 8 कॉमन है, इसमें भी 8 कॉमन है, और इसमें देखेंगे स्कूल कॉमन है, इसमें स्कूल कॉमन है, यानी स्कूल के लिए 8 हो जाएगा, 8 कोड हो जाएगा, 8 कोड हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसमें सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने यस हैं जो, देखेंगे जो के ठीक पहले हैं, जो के ठीक पहले और के बाद हैं, ठीक पहले और के बाद हैं। ये हो जाएगा, हमें देखना है यस के ठीक पहले के और ठीक बाद के। देखेंगे ऐसे कैसे कितने बन रहे हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे, देखो एक यहाँ बन जा रहा है, और आगे देखेंगे एक यहाँ पे बन रहा है और के यहाँ पे बन रहा है, यानी यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखो के, कलर को चेंज करते हैं, के यस के, यहाँ पे देखो एक बना, एक यहाँ पे बना, और यहाँ पे देखेंगे एक के यस के, और एक यहाँ पे बनेगा के यस के, यानी ऐसे 3 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसमें देखेंगे, देखो यच हैज, ये यक्स हैज वाई इंगित करता है कि यक्स वाई की माँ है, यक्स वाई की माँ है, और ये वाई डॉलर जेड का इंगित करता है, वाई जेड का भाई है, और जेड स्टार ए का इंगित करता है, जेड ए की बेटी है। इसमें तो बताना है परिवार का पिता कौन है। देखेंगे इसे डायग्राम बनाते हैं। देखो डायग्राम बनाएंगे, यक्स ये हो जाएगा, यक्स है वाई, देखेंगे यक्स वाई की माँ है, जो यक्स है क्या है, वाई की माँ है, वाई की माँ हो गई। आगे देखो वाई और जेड, देखेंगे जो वाई है जेड का भाई है, जो वाई है ये क्या है, ये जेड का भाई है। आगे देखो बोलो जो जेड है ये ए की बेटी है, जो जेड है ये ए की बेटी है, ए की बेटी हो जाएगी, बेटी है। अब देखो ये अगर माता है तो ये देखो ये दोनों भाई बहन है, दोनों भाई बहन है। इसमें देखो हमें बताना है पिता कौन है, पिता कौन है ये हमें बताना है। ये दोनों भाई बहन है, ये माता है तो ये क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे, यानी इसमें ए क्या है, पिता है, पिता, यानी ऑप्शन ए हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित श्रृंखला में एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखेंगे एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। अगर यहाँ देखेंगे 18, ये यू 21 पे होता है और यहाँ आर 18 पे होता है। 21 से 18 यानी माइनस का 3 आए, वो 15 पे होता है। 18 से 15 पे आए माइनस का 3 हुआ है। यहाँ देखेंगे 15 से 12 यानी -3 करेंगे यल आ जाएगा, यल आ जाएगा। ये देखो सभी ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे, केवल एक ही ऑप्शन बचेगा। ऑप्शन इसमें सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो आगे अगर हम चेक करना चाहेंगे, ये यहाँ आई है। अब देखो 12 में से 3 जाएगा तो आई हो जाएगा। अब देखो ये आई 9 पे होगा, 9 में से 3 जाएगा 6 एफ हो जाएगा। उसी में से ये 6 में से 3 जाएगा सी आ जाएगा, यानी इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा हमें क्या है, असमान पद ज्ञात करना है। असमान पद ज्ञात करना है। देखो यक्स ये 3x5, अगर यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा असमान संख्या ज्ञात कीजिए। देखेंगे सेम उसी प्रकार है, इसमें भी असमान संख्या 1, 3, 12, 60, उसके बाद 340 है। इसमें देखेंगे क्या हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे 1 से 3 हुआ है, यानी गुणे का इसमें 3 हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे ये 3 से 12 गुणे 4 हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे 12 से 60 यानी गुणे 5 हुआ है। यहाँ देखेंगे ये 60 से 340 हुआ, यानी गुणे का इसमें 6 करेंगे। देखो क्योंकि यहाँ पे गुणे 3 हुआ है, यहाँ गुणे 4 हुआ है, यहाँ गुणे 5 हुआ है। आपकी बार गुणे 6 करेंगे, यानी 6 करेंगे तो ये हो जाना चाहिए था हमारा 360। 6 36 यानी 360 आना चाहिए था, 360 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 340 लिखा गया, यानी सबसे आसान यही हो जाएगा 340, यही सबसे आसान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक लीप वर्ष नहीं है। देखेंगे हमें बताना है कौन सा लीप वर्ष नहीं है। देखो लीप वर्ष होने के लिए क्या है, लास्ट में 4 से भाग करते हैं। अगर 4 से भाग हो जाता है तो लीप वर्ष है, नहीं जाएगा तो नहीं है। इसमें देखो 4 से भाग करेंगे लास्ट के 2 अंक में, यानी 4 से भाग हो जाएगा, यानी ये लीप वर्ष है। इसमें 5 चौक 20 ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 छक 24 इसमें हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, ये 14 में 4 से पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, यही हमारा ऑप्शन इसमें डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। ये क्या है, लीप वर्ष नहीं है। आज हमारे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आओ वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास से अवश्य शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।